हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज की वीडियो में हम पुष्यभूति वंश का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे तथा इनकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है तथा इस वंश के प्रथम महान शासक प्रभाकर वर्धन हुए, जिनकी उपाधि परम भट्टारक और महाराजा धीराज की थी। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे। पहला राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा राजश्री। इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजकुमार ग्रहवर्मा से किया था। कहा जाता है कि मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी तथा राजश्री को बंदी बना लिया। इसके बाद राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु गौड़ के राजा शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए उन्होंने बोध गया के बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है तथा इनकी उपाधि परम भट्टारक नरेश की थी। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया था तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि हर्षवर्धन पहले शिव देवता के उपासक थे, परंतु वेनसांग के मिलने के बाद वह पूरी तरह से बौद्ध बन गए तथा इन्हीं के शासन काल में नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए काफी प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन की दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित जैसे पुस्तक लिखे हैं। माना जाता है कि हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन के बारे में सारी जानकारियां दी गई है। अब हम हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई नाटक के बारे में जानेंगे। इनके द्वारा 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद लिखी गई है। कहा जाता है कि तीनों नाटक संस्कृत भाषा में थे। माना जाता है कि ये तीनों नाटक धावक नामक कवि ने हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर उनके नाम पर लिखे थे। अब हम एहोल अभिलेख के बारे में जानेंगे। इनके लेखक रवि कीर्ति हैं, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब हम वेनसांग के बारे में जानेंगे। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। यह एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी तथा इनके यात्रा वृत्तांत को शियुकी के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक समारोह का भी आयोजन करवाया था, जिसे मोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है। अब हम हर्षवर्धन के शासनकाल के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि भंडी प्रधान सचिव को बोला जाता था, सिंहनाद प्रधान सेनापति को, कुंतल अश्वसेना के प्रधान को तथा स्कंदगुप्त गज सेना के प्रमुख को बोला जाता था। हर्षवर्धन के पतन का कारण सामंतवद था, यानी कि नौकरों पर निर्भर रहना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राजपूत काल का क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।